हेलो फ्रेंड्स, प्रख्यात मित्रांनो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। एमएससी सीईटी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपना ये नेक्स्ट चैप्टर है। अब एज यू कैन सी सीईटी 2025 में 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस पर पेपर। सो ऑब्वियसली 4 क्वेश्चंस मतलब 8 मार्क्स। काफ़ी हेवी वेटेज का चैप्टर है, तो ऑब्वियसली इसे बहुत ही अच्छे से हमें सॉल्व करना है और प्रैक्टिस भी उतनी ही अच्छे से करना है। बट एक स्ट्रेंज थिंग मुझे दिख रही है, वो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो वीडियो लेक्चर अपना जो है स्टार्ट करते ही खत्म कर रहे हैं। मतलब वो अरशद वारसी का जो मीम है कि यार ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ऐसा मत कीजिए स्टूडेंट्स, ये आप ही के बेनिफिट के लिए बना है। आप जितना प्रॉपर सारे क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको बेनिफिट है। ऑलराइट, सो विद दिस शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था फिफ्थ में की सेकंड शिफ्ट में। अब यहाँ पे क्या पूछा, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, हमें पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब रिलेटिवली आसान है। देखिए चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है वहाँ पे, एक्स डीवाई बाई डी एक्स दे रखा है। अब जैसे मैंने हमेशा बोला है कि सारा क्वेश्चन फिर से लिखना नहीं है, हमें डायरेक्टली क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेप लिखनी है। ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करते हैं, वैसा मत कीजिए, डायरेक्टली अगली स्टेप कीजिए। अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है मतलब ऑब्वियसली हमें क्या पूछा है, उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा। दैट मीन्स ये जो एक्स है, सॉरी ये जो एक्स है हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा ई रेस टू एक्स रेस टू माइनस हाफ लॉग एक्स। अब आइडियली ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी बिकॉज हमें पूछा है केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब जो जिन्हें पता नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बार मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दो कि हम लोग हमेशा ग्रीन में लिखते हैं अगर कोई फॉर्मूला या कोई आइडेंटिटी हो। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होगा, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। हमेशा याद रखिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देयरफॉर अपने क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स का इंटिग्रेशन। आता हे एकदम सोपं असायला पाहिजे मित्रांनो। काय करणार तुम्ही इथं ईच्या पॉवरमध्ये हम लोग पुट करेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। सो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। तो dx/x dt खा गया, देयरफॉर आई एफ जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन गया ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स को हमने टी लिखा है, dx/x बन गया dt। राइट, सो ये हो गया ई रेस टू टी स्क्वायर बाई टू। अब टी क्या है अपना, टी है लॉग एक्स, तो ये बन गया ई रेस टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई टू। ये सारा कुछ ई के पावर में है। एक बार मैं फिर से थोड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। सो ये हो गया ई रेस टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ तक स्टोरी क्लियर है, लुक एट द ऑप्शंस। अब ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, यहाँ से ट्रिकी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक आई होप सबको आना चाहिए। अब यहाँ से क्या ट्रिकी है, उन्होंने ऑप्शन में ये केवल एक ही ई रेस टू एक्स, बाकी तो कोई ई रेस टू एक्स वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर मतलब लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स है ना, ये होल डिवाइड बाई टू है। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, आई डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। आई एफ इज इक्वल टू है ई रेस टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स होल डिवाइड बाई टू था। हम लोग केवल इस लॉग एक्स को यहाँ पे अलग से लिखेंगे और यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा लॉग एक्स बाई टू। अब ये हमने क्यों किया, अगेन आई विल राइट द प्रॉपर्टी इन ग्रीन। हम लोग लिखेंगे, यूज करेंगे बी रेस टू लॉग एन टू द बेस बी इज इक्वल टू एन होता है। ये अपनी लॉग की प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे यूज करना है। वो कैसे यूज करता हूँ, बिकॉज इस लॉग का बेस होता है ई। सो ई रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ई हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एक्स। ये एक्स रेस टू लॉग एक्स बाई टू है। अब ये एक्स रेस टू लॉग एक्स बाई टू मतलब एक्स रेस टू हाफ रेस टू लॉग एक्स, दिस इज रूट एक्स रेस टू लॉग। राइट, अब देखिए रूट एक्स रेस टू लॉग एक्स यहाँ पे ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इजी है, एकदम फुल टॉस बॉल आहे. आरामात आरामात म्हणजे एकदम निवांत सॉल्व नाही करायचं मित्रांनो. सीईटी आहे, सीईटीला श्वास घ्यायला वेळ नाही आपल्याला, फास्ट सॉल्व करायचं है, बट इजी है, काय स्ट्रेस नहीं, काय नहीं, लोड नहीं. लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो हम लोग डायरेक्टली इसका एंटी लॉग लेंगे. एंटी लॉग लेंगे मतलब ये जो है यहाँ का जो बेस है ये इसको सर पे ले लेगा. सो ये हो गया ई रेस टू टू एक्स माइनस फाइव आई. अब ई रेस टू टू एक्स माइनस फाइव आई को आई विल राइट ई रेस टू टू एक्स अपॉन ई रेस टू फाइव आई, है ना, लॉज ऑफ इंडाइसेस. अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ई रेस टू फाइव आई यहाँ भेजिए, डी एक्स को यहाँ भेजिए. सो ये हो गया ई रेस टू फाइव आई डी वाय इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स डी एक्स. बघा किती छान दिसायला, बघा एकदम मस्त इझी झालं. आता सिंपल आपको इसे इंटीग्रेट करना. सो इसका इंटीग्रेशन हो गया ई रेस टू फाइव आई अपॉन फाइव, हम लोग हमेशा कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स बाई टू प्लस सी. अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे सी कहीं पे भी नहीं है, क्यों, इन्होंने y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया है ना, तो दैट मीन्स एट x इक्वल टू जीरो y भी जीरो है.
वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। देखो जिनको पता नहीं है, एक बार सारी चीज़ें मैं बेसिक से बताता हूँ। ये जो ब्रैकेट में होता है ये होता है एक्स, और ये जो होता है ये वाई की वैल्यू है। सो एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो ही है। ये यहाँ पे अभी पुट करेंगे तो ये हो गया ई रेस टू जीरो वन होता है, 1/5 इज इक्वल टू यहाँ पे भी ई रेस टू जीरो 1/2 प्लस सी। एलसीएम लेना है, सी इज इक्वल टू, अब देखिए ये छोटे छोटे चीज़ें या ये छोटी छोटी स्टेप्स क्विकली सॉल्व करना है। ये डायरेक्ट 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/5 माइनस 1/2, 2 माइनस 5/10 माइनस 3/10 होता है। ये सी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देयरफॉर आई विल डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। ई रेस टू 5y अपॉन 5 इज इक्वल टू ई रेस टू 2y/2 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए सी की वैल्यू आई थी -3/10, -3/10। बस अब कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, यहाँ पे 10 है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कीजिए, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कीजिए, सब जगह डिनोमिनेटर 10 है, खटा है, 3 को उड़ा दीजिए। सो ये हो गया 2 ई रेस टू 5y इज इक्वल टू 5 ई रेस टू 2y माइनस 3। ये आसान थोड़ा सा फास्ट, एक मिनट, ये 2y नहीं आना चाहिए, ये 2x आना चाहिए, 2x आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2x है, सो ये हो गया, यहाँ पे x आना चाहिए, माय मिस्टेक। अब आपको केवल टर्म्स रीअरेंज करने हैं। ये क्या हो गया फिर, 5 ई रेस टू 2x माइनस 2 ई रेस टू 5y इज इक्वल टू 3। मैंने क्या किया, इसको LHS ले आया, इस RH ले आया। तो 5 ई रेस टू 2x माइनस 2 ई रेस टू 5y, कहाँ पे 5 ई रेस टू 2x माइनस 2 ई रेस टू 5y, सेकंड का आंसर भी है। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा था फिफ्थ में, शिफ्ट टू सॉल्व करना है dy/dx। अब देखिए यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 टाइप्स होते हैं, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होता है, या तो होमोजेनियस होता है, या तो वेरिएबल सेपरेबल होता है। अब ये जो है ये इन तीनों में से कोई भी नहीं है। सो जब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों में से कोई भी नहीं है तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये जो x प्लस वाई प्लस वन है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट विल आई डू, आई विल डायरेक्टली राइट x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू v। यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वल टू v सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, है ना। देयरफॉर आई कैन से dy/dx इज इक्वल टू dv/dx माइनस 1। सो ये दोनों चीज़ें हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो देयरफॉर अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब वो चेंज होके सब कुछ v के टर्म्स में आ जाएगा, राइट। तो इस dy/dx को आई कैन राइट dv/dx माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिखेंगे 1/v। सो ये हो गया dv/dx इज इक्वल टू 1/v प्लस 1। अब देखिए ये कितना क्लीन हो गया, एकदम अच्छा हो गया। इसे अभी सॉल्व करने में हमें एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो हम लोग सही पाथ पे जा रहे हैं, है ना। जब सिंप्लीफाई हो रहा है मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा पाथ सही है, हम लोग कहीं गलत जगह नहीं जा रहे। बस ये अभी इसे अभी एलसीएम लेना है, टर्म्स ट्रांसफर करना है और इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, dv/dx इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, 1 प्लस v अपॉन v, सारे v के टर्म्स dv की तरफ ले आएंगे। सो ये हो गया v अपॉन 1 प्लस v dv इज इक्वल टू dx, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस v है, न्यूमरेटर में केवल v है, हम लोग न्यूमरेटर में +1 -1 करेंगे। दैट मीन्स ये हो गया v प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस v dv इज इक्वल टू dx। अब इसे हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, विल डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो ये हो गया v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v dv इज इक्वल टू dx था। मैंने बस पिछला इक्वेशन यहाँ पे रिपीट किया है। अब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v dv इज इक्वल टू dx। डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v dv इज इक्वल टू dx। अब इसे बस इंटीग्रेट करना है। जब आप इंटीग्रेट करोगे 1 का इंटीग्रेशन होगा v माइनस लॉग इसका, ये 1 बाय लीनियर है, 1 बाय लीनियर का इंटीग्रेशन लॉग लीनियर होगा, तो लॉग ऑफ 1 प्लस v इज इक्वल टू x प्लस c। अब v क्या है हमारा, हमने v क्या पुट किया था, v पुट किया था x प्लस वाई प्लस 1, बस वही हमें यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस v की जगह हम लोग अगेन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c लिखेंगे, राइट, x कैंसल। सो ये हो गया y, सारी चीज़ें हम लोग RHS भेजेंगे, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई, ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और ये प्लस c, और ये जो 1 है यहाँ पे जाएगा। अब यूजुअली इंटीग्रेशन में क्या होता है, इस c माइनस 1 को फिर से c ही लिखते हैं बिकॉज वो अगेन कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 प्लस c। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ c इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा चलो ये है अपना भी एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ का एक क्वेश्चन है, या तो रेडियो एक्टिव डीके का है, या तो टेम्परेचर चेंज का है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब यहाँ पे पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज गिवन बाय, अब देखो इन्होंने ऑलरेडी एकदम अच्छा वाला रिलेशन दे रखा है, dp/dt इज इक्वल टू p। अब देखिए जैसे मैंने बोला, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली है जैसा नहीं लिखूंगा, एक कुछ ना कुछ अगली स्टेप नहीं लिखूंगा, मतलब मैं इसे लिखूंगा p माइनस 200/2, है ना, एक स्टेप कराई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन ले नहीं थी तो वे नहीं आएगा वैसे। अब हमें पता है कि इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे डी पी है, यहाँ पे पी है, हम लोग पी को LHS की तरफ लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। आसान लैंग्वेज में बोलना है तो वेरिएबल सेपरेबल में हो गया। बस अभी इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट जब करेंगे हम लोग
व्हेन यू इंटीग्रेट डी पी बाई पी माइनस 200 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ पी माइनस 200 इज इक्वल डी टी का इंटीग्रेशन टी बाई टू और ये प्लस सी, राइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग मतलब p माइनस 200 इज इक्वल टू ई रेस टू टी बाई टू प्लस सी। सो p इज इक्वल टू 200 प्लस ई रेस टू टी बाई टू इंटू ई रेस टू सी। यहाँ पे मैंने लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज लगाया, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला, कुछ चीज़ें छोटे छोटे स्टेप्स हमें स्किप करना। अब ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे हमें इन्होंने जो कंडीशन दे रखा है वो पुट करना है। इनिशियल पॉपुलेशन रेट 100। अब इनिशियल पॉपुलेशन मतलब एट टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 100। इनिशियल मतलब क्या, टी इक्वल टू 0 होता है। ये जब यहाँ पे पुट करेंगे सो 100 इज इक्वल टू 200 प्लस ई रेस टू 0/2। अब ई रेस टू 0 होता है 1, वो नहीं लिखेंगे, या तो चलो एक स्टेप है लिखता हूँ मैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं स्किप करूंगा। ई रेस टू 0 1 होगा, केवल ई रेस टू सी होगा। सो ई रेस टू सी की वैल्यू कितनी हो गई, ये 200 यहाँ पे हो गया, 100 माइनस 200 इज माइनस 100, राइट। सो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देयरफॉर p इज इक्वल टू 200, ई रेस टू सी की वैल्यू है माइनस, सो माइनस 100 और ई रेस टू टी बाई 2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, p इज इक्वल टू 200 माइनस b इज द आंसर। चलो 4 का आंसर b आ रहा है। सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आसान से। आई होप आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और जैसे मैंने बोला, एंड तक वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, बीच से बंद मत कीजिए, ये आप ही का लॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें पता होगा कि ऑर्डर तो दिखने, मतलब क्वेश्चन कुछ पेन हाथ में ना लिए बगैर भी आपको ऑर्डर दिख जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर कितनी दे रखी है, 3 है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल का ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर 3 है। अब कौन सा ऑप्शन 3 दे रखा है, ये एक ही ऑप्शन है, देखिए ऑर्डर। सो ये तो पेन हाथ में भी लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बट फिर भी ये जो पावर है, वो पावर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसे कैसे करना होता है, देखिए ये जो फ्रैक्शनल पावर है ये नहीं चलती है इन डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रैक्शनल पावर्स आर नॉट अलाउड। सो करेंगे क्या हम लोग, इस टर्म को LHS RHS भेजेंगे, इसे LHS ले आएंगे। 3 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की पावर है 5 इज इक्वल टू d3y बाई डी एक्स क्यूब होल रेस टू 7/3, राइट। यहाँ तक ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, बिकॉज मुझे ये फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए, तो हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। डायरेक्टली यहाँ पे क्यूब नहीं ले सकते, अब यहाँ पे हम लोग क्यूब लेंगे। सो व्हेन यू टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, व्हाट यू गेट इज 3 माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल रेस टू 5, इस सब का होल रेस टू 3 इज इक्वल टू d3y बाई डी एक्स क्यूब होल रेस टू 7। क्योंकि यहाँ पे पावर 7/3 हमने क्यूब लिया, वो 7 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका ऑर्डर है 3 और इसकी डिग्री आ गई है 7। डिग्री हमेशा क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर। सो इसका हाईएस्ट पावर 7 है, सो दिस इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस नहीं थे, तो हम लोग कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम लोग सॉल्व तो कर ही सकते हैं, और सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू। अब जब भी ऐसे पासिंग थ्रू दिया, दैट मीन्स हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मतलब ये हमें जनरल सोल्यूशन नहीं देगा, ये हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन देगा। और हमें दे रखा है स्लोप, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व पूछा है, कुछ नहीं, सिंपल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब दिखने में ही पता चल रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है और ये लीनियर भी नहीं है, कौन सा है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस में हम लोग करते क्या है, हम लोग होमोजीनियस में पुट करते हैं y इज इक्वल टू ये। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर दोज़ हू डोंट नो, पावर सेम होनी चाहिए, कंबाइंड पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी सेम फॉर होमोजीनियस। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है और बीच में प्लस है, मतलब न्यूमरेटर की पावर 2 ही रहेगी। डिनोमिनेटर में x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों की कंबाइंड पावर 2। सो न्यूमरेटर में पावर 2, डिनोमिनेटर में पावर 2, ओवरऑल यहाँ पे पावर 0, बिकॉज a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, a रेस टू m माइनस 1 होता है। सो यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 0 है, दोनों जगह पावर सेम, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स यू वी रूल लगेंगे, पहले v को वैसे ही रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, अब यहाँ पे x वैसे ही रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। अब ये सारी चीजें हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। सो देयरफॉर आई कैन से डी बिकम्स, हमारा डी अभी क्या बन जाएगा, डी बिकम्स इज डी वाई बाई डी एक्स बाई राइट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी जो है 2x, इस y को हम लिखेंगे एक्स वी। अब एकदम आसान हो जाएगा, देखिए। सो v प्लस एक्स, और ये क्वेश्चन बहुत यूनिक, बहुत ऐसा इनोवेटिव नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहे हैं और ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए अगले स्टेप में ये एज इट इज मैं नहीं लिखूंगा, एक अगली स्टेप करूंगा। अगली स्टेप क्या करेंगे, इस v को RHS भेजिए। सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और ये माइनस v, राइट। अब ये 2v और माइनस v ये बन जाएगा, यहीं पे लिखता हूँ, देखिए दिस इज हाउ यू सेव टाइम इन एग्जाम। ये 2v और माइनस v, ये माइनस 2v स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2v, ठीक। अब v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इज माइनस v स्क्वायर।
सो फाइनली क्या बन रहा है देखिए, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब सारे v के टर्म्स LHS ले आएंगे, वेरिएबल सेपरेबल बन गया अभी। तो ये बन गया 2v अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई। अब देखिए ये एफ डैश बाई एफ की टर्म में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1 माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस हो सकता है माइनस 2v, लेकिन न्यूमरेटर में है केवल 2v, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं बहुत सारे स्टेप स्किप कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग सीईटी एग्जाम दे रहे हैं, सीईटी में हमें ऐसे शॉर्टकट करने ही है। तो जब हम लोग दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हो गया एफ डैश अपॉन एफ, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एफ, है ना। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, एफ डैश बाय एफ ये हो गया लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। अब यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, जब दोनों जगह लॉग होता है ना तो यहाँ पे हम लोग लॉग ही लेंगे, है ना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी बाय एक्स। दोनों जगह हम लोग क्या लेंगे, अभी एंटी लॉग लेंगे। ये बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एक्स। वी क्या है, वी इज वाई बाय एक्स। सो ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एक्स। एक्स एक्स कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। दिस इज द आंसर। अच्छा, पासिंग थ्रू 2,1 दिया है, तो ये बस कुछ नहीं यहाँ पे पुट करना है। पासिंग थ्रू 2,1, इसका मतलब x2 है y1 है, ये यहाँ पे पुट करना है। देखिए सो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू बन गई 3/2। तो देयरफॉर इक्वेशन बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। दिस इज फाइनल आंसर। अब बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो हम लोग इसी को फाइनल आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें शांति से इसे पढ़ना है। एग्जाम में ऑफकोर्स हम लोग पैनिक होते हैं थोड़ा, लेकिन काम दिमाग, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, बिकॉज थोड़ा सा लैंग्वेज में, थोड़ा सा इंग्लिश में आगे पीछे हो सकता है, बट एक बार आपको पता चल गया तो दिस बिकम्स इजी। क्या दिया है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट, इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल एट एनी पॉइंट हैज अ स्लोप व्हिच इज सेम एज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई होता है, एब्सिसा मतलब एक्स होता है। अब नॉर्मल का जो स्लोप है, देखिए नॉर्मल का स्लोप हमेशा याद रखिए, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज टेंजेंट एंड स्लोप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो माइनस डी एक्स बाई डी वाई, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। सो एज अ सेड, थोड़ा ठंडे दिमाग से इसे पढ़ना है, आसान हो जाएगा। तो क्या दिया है, नॉर्मल का जो स्लोप है माइनस डी एक्स बाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू सेम एज ऑर्डिनेट, मतलब दिस इज इक्वल टू वाई डी। बस कुछ नाही, आता याला सॉल्व करायचं। आता गाडी ट्रॅकवर आली, आता गाडी फास्ट पळवायची। थोड़ा-सा इथं जरा-सा तुम्ही कन्फ्यूज होऊ शकता, बट अभी कुछ कन्फ्यूजन की कोई अभी गुंजाइश नहीं है। बस dy को y की तरफ भेजिए, ये बन गया क्या, ये बन गया अपना वेरिएबल सेपरेबल। बस इंटीग्रेट कीजिए दोनों जगह, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 6। एलसीएम लेंगे, माइनस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2c। दैट्स इट। अब क्या पूछा है, इट पासेस थ्रू 1 कॉमा -1। पासेस थ्रू मतलब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। व्हेन आई पुट x इक्वल टू 1 ये हो गया -2, व्हेन आई पुट y इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर बन गया 1 प्लस 2c। देयरफॉर c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है -3/2। तो ये सारे चीज c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया -2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए c -3/2 है, सो 2 इंटू -3/2 इज -3, वाई स्क्वायर -3। अब क्वेश्चन में दिया है 2x इज इक्वल टू समथिंग, हमारा आया है -2x इक्वल टू समथिंग। सो दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर। अब ऑलरेडी 3 माइनस वाई स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, एकदम सोपा है। k की वैल्यू 1 कहाँ पे है, ऑप्शन ए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बोला था आपको, पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दे रखा है 2 सिटीज ए और सिटी बी। मैं दैट मीन्स अब अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन में उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है ना, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है। अब क्विकली सॉल्व करेंगे। वी ऑल नो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू के इंटू पी होता है ना, हमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक में। दैट मीन्स डी पी बाई पी इज इक्वल टू के डी टी होता है। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, लॉग पी इज इक्वल टू के टी प्लस टी। सो पी इज इक्वल टू ई रेस टू के टी प्लस टी। दैट मीन्स पी इज इक्वल टू होता है ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी। ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का इक्वेशन। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, आई वुड रिकमेंड कि आप याद रखें। अगर याद ना भी हो तो मैंने यहाँ पे डिराइव किया है, छोटे 4-5 स्टेप लिखना है, ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है। अब ये इक्वेशन हमें, ये जो कंडीशन है इसमें पुट करना है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए हम लोग पहले बात करेंगे टाउन ए की। हम लोग पहले बात करेंगे टाउन ए की। टाउन ए का क्या था, देखिए एट द एंड ऑफ 1984 पॉपुलेशन वॉज 20,000। तो टी इक्वल टू 0 मान लेंगे, पॉपुलेशन है 20,000।
ठीक, उसके बाद में एट द एंड ऑफ 1989 पॉपुलेशन है 25,000। 1989 नहीं मालूम लेते हैं मित्रांनो। दैट मीन्स देखिए अभी अब 1984 से 1989 कितना हो गया, 5 साल। 5 साल में पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, पॉपुलेशन हो गया 20,000 से बन गया कितना 25,000। एंड द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन इन 1994, दैट मीन्स अब जब टी 0 था तब अपना ईयर था 1984। 1994 पूछा मतलब टी इक्वल टू 10 का हमें पॉपुलेशन पूछा है। सो टी इक्वल टू 10 में पॉपुलेशन कितना है, दिस इज आस्क्ड। ये हम लोग केवल टाउन ए की बात कर रहे हैं, सिमिलर टाउन बी की भी हम लोग बात करेंगे। पहले टाउन ए का तो काम खत्म करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे पुट करेंगे। आई विल कॉल दिस एज कंडीशन 1, आई विल कॉल दिस एज कंडीशन 2। सो व्हाट विल आई डू, दिस इसको मैं लिखूंगा रोमन नंबर 1 इक्वेशन, बिकॉज ये हम हर जगह यूज करेंगे। सो पुट 1 इन कंडीशन इन ओरिजिनल इक्वेशन। सो 20,000 इज इक्वल टू ई रेस टू, देखिए टी 0 है मतलब ई रेस टू 0 1 हो जाएगा, उसको भूल जाइए, केवल ई रेस टू सी लिखेंगे, है ना। दैट मीन्स अब जो पॉपुलेशन का नया इक्वेशन बनेगा, पॉपुलेशन का नया इक्वेशन बन गया 20,000 इंटू ई रेस टू के टी, राइट। अब इसमें हम लोग सेकंड कंडीशन के पुट करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, पी 25,000 है जब टी 5 है, तो 25,000 इज इक्वल टू 20,000 इंटू ई रेस टू 5k। अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ई रेस टू 5k को वैसे ही रखेंगे। क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बस गया 25/20 विच इज 5/4। अब ये चीज़ हम लोग आगे यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एट टी इक्वल टू 10। सो देखिए एट टी इक्वल टू 10 पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन 20,000 इंटू ई रेस टू 10k। अब ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हमेशा सबको पता होंगे कि जब हमें पूछा है ई रेस टू 10k, मतलब हमें ई रेस टू 10k की वैल्यू पता नहीं, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें पता है ई रेस टू 5k की वैल्यू। ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा लॉ ऑफ इंडसेस का रिमार्क चाहिए। ई रेस टू 10k को आई विल राइट ई रेस टू 5k का स्क्वायर। चलो बस काम हो गया। ई रेस टू 5k की वैल्यू कितनी वाली होती है, 5/4। ये यहाँ पे पुट करेंगे, ये बन गया 5/4 का स्क्वायर विच इज 20,000 इंटू 25/60। इसे हम लोग बाद में कैंसिल करेंगे। ये बन गई पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए। सेम हम लोग टाउन बी के लिए काम करेंगे, ठीक। अब टाउन बी का देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, सेम टी इक्वल टू 0 20,000 है, टी इक्वल टू 5 को 28,000 है। सो टी इक्वल टू 0 एज अ साइड, एक क्वेश्चन में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है, और टी इक्वल टू 5 का पॉपुलेशन कितना था 28,000 है। थोड़ा अभी हम लोग पास करेंगे, और टी इक्वल टू 10 को हमें इन्होंने पॉपुलेशन पूछा है। तो बस हमें पता है पी इक्वल टू का फॉर्मूला है ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी। टी इक्वल टू 0 पुट करो यार, सो टी इक्वल टू 0 पुट करो यार अपन। सो ये हो गया 20,000 इज इक्वल टू ई रेस टू 0 इंटू ई रेस टू सी, देयरफॉर ई रेस टू सी हो गया 20,000। सो दिस मीन्स हमारी पॉपुलेशन का इक्वेशन बन गया 20,000 ई रेस टू के टी। अब एट टी इक्वल टू 5 अपना पॉपुलेशन है 28,000। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे पुट करूंगा। सो 28,000 इज इक्वल टू 20,000 इंटू ई रेस टू 5k। 3 0 तो कैंसिल हो ही जाएंगे। अब ये 4 से जा रहा है, 7 4 का 7 5 का, तो ई रेस टू 5k इज इक्वल टू 7/5। टी इक्वल टू 10, पी इक्वल टू ये हो गया 20,000 इंटू ई रेस टू 10k। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ पे सेम यहाँ पे वही दिमाग लगाना है। ई रेस टू 10k को हम लोग लिखेंगे ई रेस टू 5k का स्क्वायर विच इज 20,000 इंटू 7/5 का स्क्वायर, राइट। तो देखिए हमें अभी पॉपुलेशन ऑफ बी मिल गई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पॉपुलेशन बी है 20,000 इंटू 49/25। सो अब यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ ए मिला है, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ बी मिला है। अब कुछ नहीं, बस इसे हमें सॉल्व करना है, डिफरेंस लेना है। इन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, राइट। अब आई वुड से शेवट पर आंसर में बस आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि इसका आंसर क्या आएगा, राइट। सारा सब कुछ सही है, कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर क्या आ जाएगा, ऑलराइट। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। बाकी के न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ऑलराइट। सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर, ऑलराइट। थैंक यू, एम फॉर द बेस्ट।